हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और बताओ, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। सही चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे समझते हैं और पढ़ाई को थोड़ा अच्छा करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा तो हमें दो तरीके हैं हमारे पास बनाने के। जब क्वेश्चन क्या बोलेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जब क्वेश्चन बोलेगा कि कैपिटल क्या है, फिक्स, तब हम ये वाला टेबल यूज़ करेंगे। और जब बोलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तब हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तब हम कैसा बनाते हैं टेबल, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हम कैसा टेबल बनाते हैं। देखिए, मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। टेबल का मतलब फॉर्मेट है भाइयों। ये देखिए, ये पढ़िए एक बार अच्छे से। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड लिखा है यहाँ पे, है कि नहीं है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमेशा हम दो अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये आपको याद रखना है। जब भी फिक्स कैपिटल बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट लिखा है। इसके अंदर सिर्फ क्या बनता है? सिर्फ एक ही बनता है। कौन सा बनता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपको याद रखना है। जब भी कैपिटल बोली जाए, फिक्स कैपिटल है तो हम कौन सा बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। ठीक है। और जब क्या बोला जाए, कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो भाई एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं बताता हूँ इनके अंदर आता क्या क्या है। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, है ना। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपको इसके अंदर याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीख लिया है ना। मेरे पुराने वाली वीडियो मैंने सब सिखा दिया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और कौन सी एंट्री कहाँ आती है और कैसे आती है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, जब भी कैपिटल क्या बोली जाए, फिक्स बोली जाए, तब ये दोनों अकाउंट बनेंगे। जब भी बोली जाए, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आएगा तो हम वहाँ पे कराएंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा छोटा बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आती है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बहुत ध्यान से करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। ठीक है। यहाँ देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या आएगी? पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस पीडी, जो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी होगी, एक्स की, वाई की, जेड की। ठीक है भाइयों। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अगर वही पार्टनर जिसकी कैपिटल में लिखी है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब कोई भी साल के बीच में कोई कैपिटल लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अगर एक्स लेके आ रहा तो यहाँ, वाई लेके आ रहा है यहाँ, जेड लेके आ रहा तो यहाँ। बस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आएगी? सिर्फ दो एंट्री आएगी। ठीक है भाइयों। अब डेबिट साइड पे देख लेते हैं। डेबिट साइड पे क्या आएगा? जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पे क्या आएगा? सिर्फ जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, मतलब क्वेश्चन में लिख के बोला जाएगा कि जो ड्राइंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? कैपिटल से हो रही है, अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है पार्टनर। अगर एक्स करेगा तो यहाँ पे, वाई करेगा यहाँ पे, जेड करेगा तो यहाँ पे। बस यहाँ पे हमें टोटलिंग कर देनी है और यहाँ क्या है? बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है हमें। इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो यहाँ आएगा उसको माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। हमारा बैलेंस शीट ही निकल जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही आता है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। बस यहाँ पे क्या आएगी? सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल लेके आए तो एडिशनल कैपिटल लिख देंगे, अगर उसने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी वो यहाँ लिख देंगे, और बैलेंस शीट यहाँ लिख देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी बस सॉल्व कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही करना है इसके अंदर। ठीक है भाइयों। अब एक और बात, जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, इसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री क्या करनी है? अगर क्वेश्चन के अंदर करंट बैलेंस दे रखा है, पार्टनर का करंट बैलेंस दे रखा होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है भाइयों। अगर बैलेंस क्या देगा? क्रेडिट बैलेंस दे रखा तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट का तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है भाइयों। पहली एंट्री खत्म, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, दोनों एंट्री हो गई, नहीं होगी? समझ में आ गई कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा करंट बैलेंस, अगर क्रेडिट दे रखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर डेबिट दे रखा तो यहाँ पे लिख देंगे। कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाइयों। अब बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना भाई, ये कहाँ से, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा इस अकाउंट को बनाते हुए? यहाँ पे पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा बताया क्रेडिट साइड पे क्या आती है? सारी इनकम आती है। अगर कोई भी इनकम होती है, किसको? पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पार्टनर की तरफ से देखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे पार्टनर को अगर इनकम होगी तो किस साइड आएगी? डेबिट साइड पे। अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो कहाँ आता है भाइयों? डेबिट साइड पे। यहाँ पे
पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। अगर पार्टनर को क्या हो रहा हो एक्सपेंडिचर तो डेबिट साइड पे, अगर इनकम हो रही हो तो क्रेडिट साइड पे। अब मैं आपको ये एंट्री बता दे रहा हूँ, इसके आगे कोई भी एंट्री, जितना ये फॉरवर्ड लिखा है ना, इससे आगे एक भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कोई भी नई चीज़ नहीं मिलेगी। जितना इसमें लिखा हुआ है आप इतना ही याद कर लेंगे ना, सही से समझ लेंगे तो भाई आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता था ना, आता था कि नहीं आता था, याद करिए आप लोग फॉर्मेट। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले सीख लेना, उसके बाद ये सीखना, वरना कोई फायदा नहीं है सीखने के बाद। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर करंट अकाउंट बनता है। तो आपको सीरीज वाइज अगर पता होगा तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है पार्टनर के लिए, इनकम है कि नहीं, फायदा हो रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर, वाई को इधर, जेड को इधर। अगर कमीशन मिल रही है वो भी क्या है फायदा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा नहीं आएगा। तो ये भी, ये इनकम एक्स की है, वाई की है, जेड की। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अगर एक्स को सैलरी मिल रही है, वाई को मिल रही है, जेड को मिल रही है। ये अब एक और जरूरी बात भाई, ये एंट्री भी ट्रांसफर करनी है। ये सारी तो हमने कर ली, कैपिटल कर लिया, कमीशन कर लिया, सैलरी कर लिया। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट निकलता है तो हम कहाँ लिखते हैं, ये प्रॉफिट फायदा है ना पार्टनर की तरफ से, क्योंकि प्रॉफिट बट रहा है पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट निकलता है हम पार्टनर को बांट देते हैं ना, तो वही पार्टनर को बटा हुआ प्रॉफिट क्या है, इनकम। तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसे क्या लिखा है हमने भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हमने वहाँ पे बांटा था वो हम यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट में आके लिख देंगे, पार्टनर कैपिटल को जितना जितना मिला है। ठीक है भाई, क्रेडिट साइड समझ गए ना। अब डेबिट साइड समझाता हूँ। ये आप पहली एंट्री तो समझ गया था ना, अगर बैलेंसिंग फिगर दे रखी हो डेबिट साइड की, करंट डेबिट साइड का बैलेंस दे रखा हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग क्या है भाई, अगर कंपनी या फर्म पर्सनल कुछ देती है पार्टनर को, तो पार्टनर उसके ऊपर ड्राइंग पे करता है ना, पे करता है नहीं पे करता, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगा और ड्राइंग भी इधर आएगा। ये देखिए दोनों क्या है, ये दोनों एक्सपेंडिचर है पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ड्राइंग कर रहा है वो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो वो भी तो उसका घाटा ही हो रहा है, फिर और लॉस से पे करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब लॉस निकलता है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिखना ये भूल गए भाई, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिख लेना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अगर लॉस दे रखा है भाई लॉस निकलता है ना अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री कहाँ ट्रांसफर होती है, यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है कब कैपिटल उसके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। बस दोनों को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जिस साइड बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी तो हम लिख देंगे, अगर इस साइड निकलेगी तो हम इधर लिख देंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगी तो हम इधर लिख देंगे। बस आइए समझ गया ना इसे, बस इतना ही था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जब भी कैपिटल क्या बोली जाए, फिक्स बोली जाए भाई, ये देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट बोली जाए तब दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जब क्या बोली जाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोली जाए, तब हम क्या बनाएंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। जब हमने वो फिक्स वाला सीख लिया तो सबसे ज़्यादा आसान है। ये देखिए सबसे पहले हम पार्टनर का अगर बैलेंस दे रखा है, ये कैपिटल दे रखी होगी तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अगर डेबिट साइड की लिखी है तो यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड की लिखी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो सारी एंट्री, कौन सी एंट्री, जो इसके अंदर भी आई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में, दोनों एंट्री, सारी एंट्री कहाँ आ जाएगी, अब एक ही अकाउंट में आ जाएगी। ये देखिए हम ये वाला फ्लक्चुएटिंग वाला आएंगे ना, तो उन दोनों की एंट्री, जब फिक्स में जब हम दोनों अकाउंट बनाए थे, हम दोनों की एंट्री क्या करेंगे, सारी एंट्री इधर आएगी। ये देखिए एडिशनल कैपिटल है कि नहीं है, जब एडिशनल कैपिटल आएगी तब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, कमीशन भी है, सैलरी भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी है। ये सारे क्रेडिट साइड क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे देखिए ये बैलेंस तो हमने लिख देंगे जो अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा डेबिट साइड का। उसके बाद हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखेंगे पहले, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था ना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो सारी एंट्री आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। भाई सारी एंट्री आएगी जो दोनों के अंदर एंट्री आई थी, समझ रहे हो भाइयों, जो एंट्री इन दोनों अकाउंट में आई थी ना भाइयों, अब सारी एंट्री कहाँ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जब ये फ्लक्चुएटिंग बोला जाएगा तब सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जब कैपिटल फिक्स बोली जाएगी तब दो अकाउंट बनेंगे। तो भाई याद रखना कौन सी एंट्री कहाँ आती है। अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसमें भी देखो लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन भाइयों ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसके अंदर एक भी जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अभी नहीं बन रहा है। तो जब आगे आने वाली वीडियो में अगर बनेगा किसी भी उसमें क्वेश्चन के अंदर तो हम वहाँ पे बना के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी अकाउंट अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पढ़िए, अमित एंड सुमित एंटर इंडो पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020
कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 2,50,000। अमित सुमित क्या पार्टनरशिप में आए कब? 1 अप्रैल को 2020 को। उनने कैपिटल कितने कितने लेके आए हैं? 1,50,000 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। और द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें लिखा हुआ है? 10%। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा? 10% दिया जाएगा। इट आल्सो प्रोवाइड द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बोला नहीं बोला? तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं ना, कौन कौन से बताइए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो भाई याद कर लेना जो फॉर्मेट बताया अच्छे से। द फर्म अर्न प्रॉफिट 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना अर्न करा? 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करा। अब सिर्फ क्वेश्चन ने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास कर दो, पास करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट निकाल लेते हैं। कैपिटल कितनी है? 1,50,000 है और सुमित की कितनी है? 2,50,000 है। अब इसका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दें कितना? 10% बस निकाल देंगे, फटाफट निकाल देते हैं। ये देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, प्रॉफिट डाला और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। ये मैं बताता हूँ आपको मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आप जनरल एंट्री बिल्कुल आराम से कर लोगे। जनरल एंट्री बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जनरल एंट्री लिखते हो तो आप याद कर लोगे जनरल एंट्री ऐसे ऐसे होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं बिल्कुल सही तरीके से, कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, कभी निकलेगा नहीं। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख का। मैंने प्रॉफिट क्या लिख दिया भाई? प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिख दिया। 1 लाख यहीं पे आता ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने अकाउंट बनाना सीख लिया पहले ही, तो प्रॉफिट किस साइड आता है? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? कितनी कैपिटल दे रखी थी? 1 लाख कैपिटल 1,50,000 कैपिटल दे रखी थी, तो उसमें कैपिटल 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 15,000। अब सुमित की बात करते हैं। सुमित की कैपिटल कितनी देखिए 2,50,000 दे रखी है। तो अब सुमित की हम कैपिटल निकालेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो 2,50,000 में 10% कितना आएगा? 25,000। इन दोनों को प्लस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कितना निकल गया बैलेंसिंग फिगर? 60,000 निकल गया। हमने प्रॉफिट भी बांट दिया बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था? रेशो दे नहीं रखी थी, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब मैं ये अकाउंट बनाने के बाद आपको जनरल एंट्री बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है हर बार, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं। अगर आप ये सीख गए ना तो आपको अकाउंट बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनरल एंट्री डायरेक्ट लिखोगे, वो बिना याद करे, आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ आती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये देखिए ये जनरल एंट्री मैंने लिख दी है। अब आप क्या करोगे? आप याद करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है टू अमित ये करंट में बताता हूँ। जब भी फिक्स कैपिटल बोली जाती है ना, जब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है, जब 2 मेथड बताए मैंने आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट और क्या बताया मैंने? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बोला जाए तब हम कैपिटल नहीं लिखते। यहाँ टू अमित कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम करंट लिखेंगे। जब भी कैपिटल क्या बोली जाए? फिक्स बोली जाए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपके दिमाग में आ गई होगी कि जब भी कैपिटल फिक्स बोली जाए तो हम करंट का इस्तेमाल करते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखते। ठीक है भाइयों, अभी एंट्री मैं बताता हूँ मैंने करी कैसे। ये देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं ना, आपको अच्छे से आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको याद है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है? डेबिट साइड पे आता है। प्रॉफिट हम किस साइड लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं। बैलेंस शीट फिगर जब इस साइड निकलती है तो प्रॉफिट निकलता है, जब इस साइड निकलता है तो लॉस निकलता है। आपको याद है ना? आपको सिर्फ कौन सी जनरल एंट्री निकालने के लिए बोला क्वेश्चन के अंदर? पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ निकाली? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रही, ये दिख रही है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है आपने, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिमाग में रखना है बिल्कुल, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं तब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेबिट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ भाइयों? दिखाई दे रहा है डेबिट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे एंट्री आ रही है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और नीचे क्रेडिट में क्या लिखेंगे? किसकी वजह से हो रहा है? क्रेडिट में उसको लिखेंगे जिसकी वजह से हो रहा है। इन दोनों की वजह से हो रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित और सुमित की वजह से। ये देखिए सेम एंट्री है कि नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हमने, कितना लिखा? 40,000। कितना लिखा हमने? 40,000। और टू अमित करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए लिख दिया हमने। तो अमित करंट अकाउंट 15,000, टू सुमित करंट अकाउंट 25,000। देखिए दोनों एंट्री वही है ना, 15 और 25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था ना हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
बस ये बहुत छोटी सी जनरल एंट्री है भाइयों, अगर इसको दिमाग में रख लोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी वो निकालने के लिए बोला जाए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अपने दिमाग में रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, डेबिट साइड पे आता नहीं आता, आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाइयों, ये देखिए डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रही थी, अमित और सुमित को मिल रही थी, जिसकी वजह से होता है वो क्रेडिट हो जाता है। बस हम हमने जनरल एंट्री कर दी, बस ये क्वेश्चन खत्म। ऐसी क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दिखाई दे रहा भाइयों, दिख रहा है। कमल कपिल आर पार्टनर है, उनकी फिक्स कैपिटल है कि नहीं, ये फिक्स। जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो हम कैपिटल नहीं लिखते, वहाँ पे क्या लिखते हैं, हम करंट कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है भाइयों, याद रखना। उसके बाद कितनी कैपिटल है उनकी, फिक्स कैपिटल कितनी है, 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख दोनों की है। कमल इंट्रोड्यूस कितना, कमल ने देखो यहाँ पे कैपिटल लिया है, कितनी लिया है, 1 लाख की कैपिटल लिया है। कब, फर्स्ट अक्टूबर 2020। पहले अक्टूबर को वो क्या लिया, 1 अक्टूबर को क्या लिया है, वो एक्स्ट्रा कैपिटल लिया है, कितनी, 1 लाख। और पर लेकिन कपिल ने क्या करा, कपिल ने विड्रॉ कर ली 1 लाख अपनी कैपिटल में से। यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे इस भाई ने, ये कमल भाई तो 1 लाख लेके आया और कपिल ने क्या करा, 1 लाख निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार अलाउ कितना करना है, 10% अलाउ करना है। और फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 6 लाख कमाया। ठीक है भाइयों, ये देखिए। और क्या बोला, पास अ जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एंट्री ट्रांसफर करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री अब क्या होगी, अब आपको पता चल गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर को दे देंगे हम उनको क्रेडिट कर देंगे। समझ गए ना, ये तो आप समझ गए होगे ना अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाता है, तो मैं दोबारा समझाता हूँ कि जनरल एंट्री हम दोबारा कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, मैं दोबारा करा देता हूँ एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए मैंने बना रखा है पहले से। प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आप अपने क्वेश्चन में चेक करिए कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है। देखिए अपने क्वेश्चन में, आपने बुक खोल रखी है ना, बुक में देखिए एक बार, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दोनों की कितनी थी, 5 लाख थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कमल ने क्या करा, अपनी कैपिटल उसने बढ़ाई देना बीच में आके। जब उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो उसे इंटरेस्ट भी तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ना। जब उसकी कैपिटल जब 1 लाख थी तो 1 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट मिला था, उसने उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई तो 2 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल पहले बढ़ाएंगे। पहले हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2020 से लेके तो 39 का मतलब सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो लेके आया ना, तो सितंबर तक उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पुरानी वाली कैपिटल पे। ठीक है, सितंबर तक मिलेगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो 5 लाख पे हमने क्या करा, 10% लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बोली, 10% क्वेश्चन में बोली है। और हमने 6 मंथ लगा दिया, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का हमने कितना निकाल दिया, 25,000 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, अक्टूबर से लेके सितंबर तक तो हमने निकाल दिया, अक्टूबर से लेके मार्च तक का 1 लाख और लेके आया था। जब उसकी 5 लाख थी, 1 लाख और लेके आया तो कितनी होगी उसकी, 6 लाख होगी कि नहीं होगी। तो 6 लाख को क्या करेगा वो, अब 6 लाख का 10% करके 6/12 करेगा, क्योंकि 6 महीने का अब 6 लाख के ऊपर लगेगा, क्योंकि उसने कैपिटल अपनी बढ़ा दी। अब ये तो है नहीं हम उसी कैपिटल पे दे देंगे तो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है उसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम उसी कैपिटल भी बढ़ा देंगे। ठीक है भाइयों, यहाँ 5 लाख थी पहले, 5 लाख पे 6% 10% निकाल दिया 6/12 करके। अब 6 लाख पे हम निकालेंगे 10% 6/12 करके, कितना आ गया ये। पहले 6 महीने तक उसे इतना मिला, 25,000 मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके अगले 6 महीने कितना मिला, 30,000 मिला। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल पता चलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 55,000। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो कमल की कितनी निकल गई, 55,000 हमने लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है उसे, 55,000। हम वैसे ही निकाल दे, कपिल का भी निकाल लेते हैं। कमल ने क्या करा था, एडिशनल कैपिटल लेके आया था। अब यहाँ कपिल क्या कर रहा है, अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, मतलब अपने कैपिटल को में से पैसा निकाल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल से लेके सितंबर तक वही करेंगे, हम 5 लाख पे लगा देंगे 10% 6/12 करके 25 निकल गया सेम। लेकिन उसने क्या करा कि उसने अक्टूबर से लेके मार्च तक में, अक्टूबर को मतलब उसने क्या करा, 1 लाख रुपए निकाल लिया था। ये देखिए, अगर हम 5 लाख में से 1 लाख निकाल दें कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा, नहीं बचेगा। 5 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 4 लाख बचेगा, नहीं बचेगा। तो 4 लाख उसके पास बचा, कब से, अक्टूबर से उसके पास क्या बचा, 4 लाख। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का हम उसी में इंटरेस्ट लगा देंगे। तो 4 लाख का 10% और कितने महीने हो गए जाएंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक के 6 मंथ हो जाएंगे। तो कितना निकल जाएगा, 20,000। अब हमने
6 महीने इतना मिला उसे, 6 महीने इतना मिला, दोनों को प्लस कर दे कितना आ जाएगा 45,000। तो 45 हम क्या करेंगे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे आके लिख देंगे। हमने लिखा नहीं लिखा, ये देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना निकल गया 1 लाख निकल गया। 6 लाख का प्रॉफिट था हमारा, 6 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 5 लाख बचेगा। ये बैलेंस शीट निकल गई, बैलेंस शीट के डेबिट साइड निकल रही है तो प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया बस। अब हमें जनरल एंट्री पास कर रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, हमने वो बना दिया। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी थी। जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। नहीं, किसकी वजह से हो रहा है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, मतलब कमल और कपिल की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिल रही है, कमल और कपिल को। ठीक है, तो आप इसकी अब जनरल एंट्री करके बताओ मेरे को। आपको मैंने पिछली बार बताया था ना, अब थोड़ा ध्यान लगाइए क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे करा है। सेम वैसी है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या करा, डेबिट लिख दिया। किसकी वजह से हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल किसको रही है, कपिल और कमल और कपिल को मिल रही है। तो कमल और कपिल को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ मल्ले का गए होगी जनरल एंट्री बस। ये बहुत आसान है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके दिमाग के अंदर है ना कि आपको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, तो ये जनरल एंट्री बनानी सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान काम है। इसको देख के बिल्कुल भी डरना मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फिर हमारा फिक्स कैपिटल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये देखिए, सिमरन एंड रीना है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2। इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख ईच बोला है। वेयर एज करंट अकाउंट हेड बैलेंस, ये करंट अकाउंट बैलेंस बोला है, ये बोला नहीं बोला। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तब ये जो बैलेंस है करंट अकाउंट में जाएंगे। तो आपको कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि करंट अकाउंट बैलेंस क्यों दे दिया यहाँ पे। जब करंट अकाउंट बैलेंस बनाएंगे तो हम यहाँ इन्हें क्या करेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस करंट अकाउंट में हम डाल देंगे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या दे दिया बीच में, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाइयों, आगे क्या पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ कितना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है 5% देनी है। फॉर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न करा 3 लाख का, बस इतना ही। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो हम प्रॉफिट बांटते हैं जब निकल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकलता है ना, जब बैलेंस फिगर निकालते हैं तो उसको बांटने की भी इस बार हमें जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, और आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना बनाने में बहुत मुश्किल है क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ प्रॉफिट लिखा है ना 3 लाख, ये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम। और यहाँ पे कैपिटल कितनी है, ये 2 लाख ईच है कैपिटल। ये वाली कैपिटल तो लेंगे ही नहीं हम, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट में जाती है, हमें इस कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तब इस कैपिटल से लेना देना होगा। तो हमारे पास कैपिटल कितनी है 2 लाख ईच है। 5% इंटरेस्ट दे देंगे, किस साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का। कौन है, सिमरन और रीना। और जो बैलेंस शीट फिगर निकलेगी उसको हम लिख देंगे प्रॉफिट, बस खत्म। उसके बाद जनरल एंट्री ट्रांसफर कर जनरल एंट्री बना देंगे। इस बार हमें दोनों की जनरल एंट्री देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। मैं बता देता हूँ फटाफट, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है 3 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। कैपिटल कितनी है 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना होगा, 2 लाख का 10% 20,000 और 5% होगा 10,000। सॉरी भाई, मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 10,000 आएगा। यहाँ पे मैं से 10 कर देता हूँ, ये गलती हो गई है भाइयों, ये ध्यान रखना। मैं ये 1 बना दे रहा हूँ यहाँ पे आगे। ठीक है भाइयों, यहाँ कितना आएगा 10,000 आएगा। 10,000 कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा टोटल, यहाँ 20 बनेगा। ठीक है भाइयों, अब 3 लाख में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 280 बचेगा। कितना निकल गया प्रॉफिट 280 निकल गया। ठीक है भाइयों, अब इसको 280 को हम इन दोनों में बांट देंगे। रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है 3:2 दे रखी है। तो कितना बटेगा, ये बटेगा 168 और 112। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है भाइयों, 168 112। ठीक है भाइयों, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सही हो गया क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना दे रखा था हमें 3 लाख का, हमें क्या दे रखा प्रॉफिट दे रखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल ली, 10,000 निकली, 10,000 निकली, टोटल कितनी है 20,000। 3 प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, कितना आ गया 2,80,000 आ 2,80,000 को क्या करा हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशियो में बांट दिया हमने 3:2 में बांटा हमने 2,80,000 को। तो इतना आ गया। अब हमें 2 जनरल एंट्री बतानी है। कौन कौन सी बतानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों की जनरल एंट्री बतानी है ना। तो हम जनरल एंट्री बताते हैं दोनों की कैसे निकलेगी। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले आप बताओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देखना है ध्यान से, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना है। ध्यान, आपको दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों का नाम लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ऐसे प्रॉफिट वाले जो प्रॉफिट निकला उसमें भी कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट किसको मिल रहा है, सिमरन और रीमा को। तो जनरल एंट्री में आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे बड़े आराम से। ये देखिए, ये लिखिए मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर रहे हैं ना, तो 20,000 निकला था टोटल। तो किसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिमरन और रीमा की वजह से। तो बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। यहाँ पे भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रॉफिट कितना निकला था, 280 निकला था प्रॉफिट, और हमने इन दोनों में बांट दिया। कितना कितना बांटा था, 168 और 112। समझ रहे हो भाई, समझ गए ना भाई। जनरल एंट्री बहुत आसान है, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको दिमाग में रखना। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसे डेबिट कर दीजिए, किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट किसको मिल रहा है, इन दोनों को मिल रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, बस खत्म। फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं 19, 20, 21। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मेरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाइयों। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।